कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जैसे आपको मैंने कहा है कि हरियाणा ग्रुप डी का अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने फॉर्म को भरा हुआ है, तो आपके लिए स्पेशल जो है यहाँ पे हम क्लासेस करा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के आपके क्लासेस चल रहा है। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि हरियाणा ग्रुप डी का जो पेपर होता है वो किस तरीके का आता है, ठीक है? तो ये जो है 2026 में किस तरीके के पेपर आएँगे, आपके सामने हमने एक बिल्कुल जो है 100 क्वेश्चनों का एक पेपर बनाया हुआ है, जिसमें आपके ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, ठीक है? तो अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बिल्कुल किस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल वाला पूछता है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि 2026 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। जितने भी आपके सिलेबस है, नया सिलेबस, वो मैथ हो, रीजनिंग हो, आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, जीके हो, करंट अफेयर हो, मैंने हर एक प्रश्न रखा हुआ है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो कहीं न कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस क्लास को अंत तक देखना। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले मेरा एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ये क्लास कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर एक प्रश्न को देखना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने करंट अफेयर का है, कह रहा है हाल ही में जून 2026 में हरियाणा सरकार द्वारा 1857 की क्रांति के वीरों की याद में किस जिले में नए अंतर्राष्ट्रीय स्वर के शहीद स्मारक और संग्रहालय को आम जनता के लिए जो है खोलने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन नंबर पहला। देख लीजिए, करंट अफेयर के प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर आप 2 से 3 क्लासेस कर देंगे हमारे साथ, तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है कि ये जो है स्मारक कौन सा जिला है? अम्बाला। अम्बाला में ये बनाया गया है। बिल्कुल जो है अम्बाला में बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में साम सामलात सामलात देह भूमि पर मालिकाना हक देने का जो है अंतिम निर्णय लेने का जो है अधिकार अब किसके पास जो है सुरक्षित कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे। मैंने पहले भी कहा है कि आप जो है जितने भी मेरे दोस्त जो देख रहे हैं, आप अपना उत्तर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको जो भी लगता है वो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताते चलिए। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग, बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, बताएंगे सभी लोग। मिशन अर्जुन के तहत हरियाणा के किस जिले में विशेष एआई गुरुकुल स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, तीसरे नंबर प्रश्न को स्टार लगा लेना। मिशन अर्जुन के तहत हरियाणा के किस जिले में विशेष एआई गुरुकुल स्थापित किया जाएगा? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है जिंद में,
उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या कह रहा है। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स में किस हरियाणवी खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक्स का जो है पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात किया जाए क्वेश्चन नंबर चौथे की। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स में किस हरियाणवी खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक्स का पुरस्कार दिया गया है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है नीरज चोपड़ा को ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि हरियाणा राज्य सड़क परिवहन नियम द्वारा यात्रियों की सुरक्षा, लाइव ट्रेनिंग और ई टिकनिक को अपग्रेड करने के लिए कौन सा आधिकारिक मोबाइल ऐप जारी किया गया है। क्वेश्चन आपके सामने 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त थे जो बता रहे हैं हरियाणा ई परिवहन ऐप, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड में किस हरियाणवी खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक्स का जो है पुरस्कार दिया गया। ये तो हम लोगों ने कर लिया है ना, नीरज चोपड़ा। अब भी ये भी हो गया है भाई साहब, रिपीटेड हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न। हरियाणा को एक अलग और स्वतंत्र राज्य के रूप में कब स्थापित किया गया। देख लो, स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे से अब तक नहीं जुड़े हैं, जो भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये क्लास आपको 100% सिलेक्शन दिलाने वाला है। यूट्यूब पे देखिए, रीजनिंग सीखो चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा है। आपके पूरे के पूरे सिलेबस हरियाणा ग्रुप डी का जो भी सिलेबस है वो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाने की गारंटी है। आप बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1 नवंबर 1966, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। हरियाणा की स्थापना कब हुई है, हरियाणा राज्य की 1 नवंबर 1966। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। हरियाणा के किस शहर को सिलेक्ट मिलेनियम सिटी मिलेनियम सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी या मिले मिलेनियम सिटी के नाम से किसे जाना जाता है हरियाणा के। तो आपको याद रखना है गुरुग्राम को। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ऐतिहासिक स्थल राखी गढ़ी जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा केंद्र है, हरियाणा के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से अपने राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल क्या है ये। 8वां नंबर प्रश्न है भाई साहब, 8वां। हिसार। हिसार आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर पवित्र जलाशय हरियाणा के किस धार्मिक स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा आप कि
ब्रह्मा सरोवर पवित्र जलाशय हरियाणा के किस धार्मिक स्थल पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है कुरुक्षेत्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है और इसे उत्तर प्रदेश से अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है और इसे उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। हरियाणा का कौन सा जिला बुनकरों का जो है शहर या टेक्सटाइल टेक्सटाइल सिटी के रूप में टेक्सटाइल सिटी के रूप में प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 11 के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बताया टेक्सटाइल सिटी के रूप में पानीपत को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। हरियाणा का जो है आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। हरियाणा का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है? जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे आपका राइट उत्तर काला तीतर, काला तीतर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा जो है शादियों और त्योहारों के अवसर पर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 के राइट उत्तर हो जाएगा धूमर, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। हरियाणा के किस जिले में हर साल प्रसिद्ध जो है हस्तशिल्प मेला सूरज कुंड मेला आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, बताइएगा। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे। तो जिनका भी राइट उत्तर आ रहा है फरीदाबाद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा का कौन सा जिला सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जिन्होंने बताया है अम्बाला, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि जो है नाबार्ड ने जून 2026 में हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किस नए फंड या योजना की शुरुआत की है? बताइएगा। मेरा एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत किया है तो आप ज़रूर इस क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है? जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, ठीक है? एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे ग्रामीण डिजिटल सक्षम फंड बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ही कह रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2025 में किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रति एकड़ कितनी अतिरिक्त इनपुट जो है सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17।
17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बता रहे हैं 4,000 प्रति एकड़, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4,000 रुपया प्रति एकड़। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त बनाया है? क्वेश्चन नंबर 18 में बताइएगा। तीसरे नंबर पर आया है हरियाणा, कितने पदक तालिका जीतकर, कितने पदक जीतकर तालिका में तीसरे स्थान पे है? ये 38 जो है पदक जीते हैं 2026 में विंटर्स गेम से। खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स में कितने पदक जीते हैं? 38। और कितने नंबर पे हैं? तीसरे स्थान पे है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने किस जिले से हर घर हरियाली 2.0 अभियान शुरुआत की गई है, जिसके तहत 2026 में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है पंचकुला, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है पंचकुला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि हरियाणा के किस प्रोफेसर को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है प्रति वर्ष 2026 के हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने आज जो है 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, डॉक्टर संजीव सांगवान, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का जो है हृदय कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे नींद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि प्रसिद्ध मुक्केबाज विजेंद्र सिंह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, जिसे भारत का मिनी क्यूबा या पावर हाउस ऑफ बैंकिंग भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भिवानी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है सन 1526 में पानीपत की पहली जो है ऐतिहासिक लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जो है किन दो शासकों के बीच हुई थी? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है हरियाणा के प्रसिद्ध लोक कवि पंडित लक्ष्मी चंद्र को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24। मैं फिर आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे दोस्त हो जो इस क्लास को कर रहे हो, बिल्कुल आप लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। ग्रुप में एक बार शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जितने भी मेरे दोस्त, वो बिल्कुल कर लो, ताकि हर एक जो क्लास है आपको बिल्कुल सबसे पहले पहुंचे जाए। तो सूर्य का भी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है?
एक प्रमुख प्राकृतिक झील है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 बताना है कौन सा झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सुल्तानपुर झील, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है घरों में बिजली के बोर्ड और स्विच बनाने के लिए किस प्रसिद्ध प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है जो गर्मी का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जिनने बताया है बेकेलाइट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है बेकेलाइट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है जिससे हड्डियां कमजोर और टूट जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 जो ही मैं क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 के राइट उत्तर देखिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है रिकेट्स रोग होता है जिसके कारण हड्डियां जो है मजबूत नहीं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28 बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। देखिएगा साइंस का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक इसाई मात्रक क्या है। तो 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बल का क्या होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन आपके सामने 29 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं यहाँ पे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है CO2। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है ऐसे पौधे जिनके बीज पूरी तरह से नगण्य होते हैं और उन पर कोई फल या फूल आ, आवरण नहीं होता उन्हें वनस्पति विज्ञान में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है देखिएगा कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार, ये आ गया गणित का प्रश्न। देखिएगा गणित का प्रश्न आ चुका है जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं यहाँ पे अब गणित के प्रश्न को सोल्व करेंगे कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की दावा करता है लेकिन वह 1 केजी के वजन के स्थान पर केवल 920 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि देखिए अगर आप दुकानदार हो तो आप क्या कर रहे हो कि कह रहे हो किसी से कि भाई साहब 100 रुपया का मैं खरीद के लाया हूँ और अगर आप इसे खरीदोगे तो 100 रुपया में ही बेचूंगा। अगर आप बताओ 100 रुपया में सामान खरीदोगे 100 में बेचोगे तो आपको घाटा नहीं लगेगा, बिल्कुल घाटा लग जाएगा। भाई साहब आपको फायदा कहाँ से होगा, आप खरीद के लाए हो अपने दुकान में रखे हो फिर उतने में ही बेच दोगे तो आपको फायदा कहाँ से हो पाएगा, फायदा ही नहीं होगा, इसमें तो 1 भी रुपया का फायदा नहीं होगा, आपका लॉस हो जाओगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें लाभ कहाँ से हो रहा है, इसने कहा है कि भाई साहब 920 ग्राम दे रहा है, मतलब अगर आप खरीदोगे तो आपसे बोला जाएगा कि हम आपको 1 केजी दे रहे हैं, मतलब 1000 ग्राम। वो तो कह रहा है कि हम दे रहे हैं 1 किलो आप खरीदोगे तो मिलेगा आपको 1000 ग्राम, पर वह जो है तौलते समय वह जो है यहाँ पे चोरी करेगा और 920 ग्राम ही देगा। तो यहाँ से देख लो आपको कितना लाभ होगा,
आप वजन में यहाँ पे चोरी कर रहे हो तो यहाँ पे वजन में कितना लाभ हो जाएगा, 80 ग्राम का। कितने पर, कितने पर होगा, कितने पर होगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1000 पर। कितना पे, 1000 पे गुणे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 है ना, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 ग्राम का जो है यहाँ पे लाभ। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट हमने बेचा कितना में है भाई साहब, यहाँ पे बेचा है हमने, कितना बेचा है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। हमने तो दिया है 1000 रुपया, 1000 ग्राम तो कह रहे हैं, हमने दिया कितना है अपने लग से, 920, इतने पे ही लाभ होगा ना। हम जितना बेचे हैं उतना पे ही तो लाभ होगा। हम आपको दे रहे हैं 920 ग्राम, तो 920 ग्राम पर ही लाभ होगा ना। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 8 के पहाड़े में कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा ऊपर, ऊपर ये 2 जीरो तो है ना, ये हो जाएगा 800, और बट्टा में हो जाएगा कितना, 92। यहाँ से भाग दे दो, 92 में 800 से कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 8.69। देखिएगा लाभ कभी भी जो है क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि चाय की कीमत पे 20% की वृद्धि कर दी जाए तो एक परिवार को अपने चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चाय पर होने वाला जो है मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32वें का राइट उत्तर जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ऐसे प्रश्नों को ही पढ़ना पड़ेगा जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, देख रहे हो प्रश्नों के लेवल, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो डेली क्लास करो, बिल्कुल क्लासेस फ्री हैं। आप चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लो, हर एक क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। देखिए 20% की वृद्धि होती है, मैंने मान लिया कि चाय का जो है, चाय की जो कीमत है पहले थी 100 रुपया, अब 20% बढ़ जाएगा तो इस चाय की जो कीमत हो जाएगी 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा कि अपनी चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यहाँ से कितना कमी की जाए ताकि चाय वाला जो है मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब 100 रुपया पहले हम खरीदते थे तो 100 रुपया ही यहाँ पे मिले। मतलब हम जो है चीनी जो है कितना कम यूज कर लें ताकि जो है हम पहले जितने रुपए की चीनी खरीदते थे उतने में ही काम हो जाए। चीनी का दाम बढ़ गया है, इसके कारण हम खपत में कमी कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना की कमी करेंगे, 20 का। कितने पे कमी करेंगे, 120 पे, और गुणा कर देंगे 100। ये जो है 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 के पहाड़े में 6 मर्द में, तो ये हो जाएगा 16 छक्के 96। ऑप्शन नंबर बी। आपको हमेशा ही ध्यान देना है किससे तुलना करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा 33 नंबर प्रश्न। पाइप ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 18 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 33, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लेना। ऐसे प्रश्न ही आपको एग्जाम हॉल में सिलेक्शन दिलाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न सभी लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले एक तो पाइप हमें मिला है ए, जो कि भर दे रहा है 12 घंटे में। दूसरा पाइप है बी, जो कि भर दे रहा है 18 घंटे में। तो पाइप ए और पाइप बी से दोनों का हम टोटल यहाँ पे धारिता निकाल लेंगे टंकी का। तो टोटल टंकी का 12 और 18 का एलसीएम ले लो 36, मतलब टोटल 36 लीटर इसमें अटेंगे पानी। तो 12 के पहाड़े में 12 तिया 36, 18 दूना 36। अर्थात यहाँ पे जब हमने देखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए जो है एक दिन में, एक जो है घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहा है, तो बी जो है 2 यूनिट, दोनों मिलाकर 3 2 5 यूनिट भर देंगे 1 घंटे में। इसने कहा है कि समझिएगा एक यदि, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले ए को बंद किया जाता है। ये जो है 3 घंटा पहले बंद हुआ है, ये ऊपर वाला 3 घंटा पहले बंद हुआ है, अर्थात ये 3 घंटा अधिक चला है, तो इसमें 3 से गुणा कर लो। तो 3 दूना का कितना हो जाएगा, ये 6 यूनिट अधिक भरा हुआ है। 6 यूनिट इसमें से हम माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है अंत में 3 घंटा में भरा गया है, तो बच जाएगा हमारा 30 यूनिट, जो कि
दोनों मिलके भरे हैं 3, ए और बी मिलकर कितने यूनिट भरेंगे 30। कितने एक घंटे में भरते हैं तो देख लो यहाँ पे टोटल 5 भरते हैं दोनों मिला के, तो 5 छक्का 30, 6 घंटा। और 3 घंटा कौन चला है बी, क्योंकि ए को 3 घंटा पहले हमने बंद कर रखा है, तो बी ही 3 घंटा भरा हुआ है, तो 6 घंटा तो ये दोनों चला है, 3 घंटा केवल बी चला है, तो 9 घंटा में पूरा का पूरा। इसने कहा कुल समय कितना लगा है, तो 9 घंटा, ठीक है। 9 घंटा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 6 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की जो है चाल क्या होगी। सबसे पहले देखिए अनुकूल, अनुकूल मतलब बी प्लस डब्लू, बी और डब्लू मतलब नाव और पानी की चाल, दोनों मिलाकर 48 किलोमीटर की दूरी जो है 4 घंटा में, तो 48 किलोमीटर है और 4 घंटा, तो 4 के पहाड़ में 48, 12 चौका 48, अर्थात 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड है। अब देखिए प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है डब्लू, बी माइनस डब्लू। 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटा लगता है, तो 6 का 36। इसने कहा है शांत जल में नाव की गति, नाव की गति यानी बी का वैल्यू निकालना है, तो ये काट दो, ये जोड़ोगे तो 2b हो जाएगा, बोट हो जाएगा, इधर 18 हो जाएगा, यहाँ से काटोगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा 9। 9 किलोमीटर पर घंटा बिल्कुल आसान था अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा था तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई कोई राशि 2 वर्षों में इतना और 4 वर्षों में इतना हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसमें मूलधन बताना है। ये आज का जो है आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। सभी लोग आज जो है कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताएंगे, ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर क्या है। जितने भी मेरे दोस्त हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को लाइक नहीं किए थे तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस क्लास के इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नहीं अगर आता है इस प्रश्न का राइट उत्तर तो हम इसे अगले वाले क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक धन्यवाद जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे थे।